अगले सेगमेंट का वक्त है और रुक करते हैं हमारे अगली पेशकश का ब्रेकआउट शेयर्स। तो ब्रेकआउट सीरीज़ जो हम लेके आते हैं आपके सामने, उसके अंदर कुछ एक बेहतरीन शेयर हमने रखे हैं आपके सामने, और अभी तक का जो हमारी सक्सेस स्टोरी है वो काफ़ी बेहतर रही है। हमने ऐसे शेयर्स रखे जहाँ पर आपको एक एक दिन के अंदर 10-10% का भी मूव आया। हालांकि शेयर्स का जो सिलेक्शन होता है वो सिर्फ पोजिशनली और स्विंग बेसिस के लिए होता है। वो जैसे ही उसके अंदर ब्रेकआउट आता है हम आपको नोटिस भी करवाते हैं और साथ ही साथ उसके पीछे की रीजनिंग देते हैं पूरे ट्रांसपेरेंसी तरीके के साथ। चार्ट भी दिखाते हैं, लेवल्स भी दिखाते हैं और एक्सपर्ट से पूछते भी हैं। और एक और चीज़ की आप भी आपके सामने रखते हैं कि आपकी मर्जी, आप इसको कवर करना चाहें या करें, आप इसको नहीं देखना चाहें आप इसको देख भी सकते हैं, यह आपका फैसला है। लेकिन हम अपनी तरफ से जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट शेयर्स होते हैं छांट फांट के आपके लिए सबसे अलग कर देते हैं ताकि इसका बेनिफिट आपको मिले। इसी कड़ी में आज हमने रखा है टाटा एलेक्सी का शेयर। मैं इसके वीकली चार्ट से आ रहा हूँ। वैसे तो पहली बार में वीकली चार्ट नहीं देखने चाहिए, लेकिन वीकली के अंदर आपको तस्वीर थोड़ी साफ दिखेगी, इसलिए मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ। फिर बाद में मैं इसके मंथली और डेली चार्ट्स भी आपको मैं रफ में दिखा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। मेरी स्क्रीन वाले जो चार्ट है आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप उसको ज़रा नोटिस कीजिएगा और देखिएगा भी। अगर आप देखेंगे तो इस तरह के चार्ट के अंदर ये 200 दिनों के एवरेज का गैप था बहुत बड़ा, ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे देखते जाइएगा, बहुत बड़ा गैप था। ये धीरे धीरे करके नैरो हुआ, अभी इतना नैरो हो चुका है कि आपके सपोर्ट में बदल चुका, और इसके पीछे एक बड़ी बार कुछ हुआ है ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह, जिसने इस पूरे छोटे छोटे कैंडल्स का ब्रेकआउट करके एक बड़ा मूव दिया। हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और ये वीकली बेसिस पर है। हाँ, इसमें एक एक कैंडल एक एक हफ्ते की है, ध्यान रखिएगा, एक एक कैंडल एक एक हफ्ते की है। ये जो पूरी कैंडल आप देख पा रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस और एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता, जिसको उसने एक बार ब्रेक किया हुआ है। अब आपके पास अच्छी चीज़ क्या, जरा मैं वो बताता हूँ। अच्छी चीज़ में आप जरा नोटिस करेंगे तो ये अच्छी चीज़ आपके पास है, ये वाला हिस्सा, ये पूरी तरह से फनल तैयार है। मैं आपके लिए थोड़ा और ब्रॉड कर देता हूँ। ये पूरी तरह से फनल तैयार है और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटो इसको मिल सकता है। आपके पास सपोर्ट कहाँ पे वो भी मैं बताता हूँ। शेयर 7800 पे बंद हुआ है, एक सपोर्ट आपको मिलेगा इस ब्लू कलर की लाइन पे, मैं लेवल्स नोटिस कराता हूँ, वो है 7300 का, और फिर एक बॉटम बना हुआ है 6700 का। तो आपके पास पूरे 100,000 पॉइंट के अंदर, यानी कि 1000 रुपये के अंदर इसको प्लस करने के 3 बार मौके मिलेंगे, 3 बार मौके। एक मौका अभी लिया जा सकता है, एक मौका करीब 400 रुपये के बाद और उसके बाद एक मौका उसके 400 रुपये के बाद। तो 3 मौक़ों में आप टाटा एलेक्सी को प्लस करना। ट्रस्ट में अगर ये सब कुछ ब्रेक नहीं होता और इस चैनल को वापस से हिस्सा करता ऊपर की तरफ में, तो ये शेयर 11,000 12,000 का भी हो सकता है। और ये बात आप डिक्सन टेक्नोलॉजी के चार्ट को देख के आपको साफ समझ में आ जाएगी। किसी को लगता था 7,000 का डिक्सन बहुत महंगा है, आज वो 12,000 पे है। किसी को लगता था 9,000 का डिक्सन बहुत महंगा है, आज 12,000 पे है। तो इसके रेट ना देखिए कि 7800 का शेयर है, ये देखिए कि अभी चलने की गुंजाइश कितनी है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, टाटा ग्रुप की कंपनी है, इनोवेटिव में बिलीव करती है टाटा एलेक्सी, इनके इनोवेशन डिवीजन का बड़ा हिस्सा है, और चार्ट्स वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह ठीक है। वॉल्यूम में किसी तरह की एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा वॉल्यूम कम होता है क्योंकि एफ&ओ में नहीं है ये शेयर, खाली कैश में अवेलेबल होगा, बट ये शेयर काफ़ी बेहतर है, एक बार इसको जरूर नोटिस कराते हैं। विशाली पारिक के हमारे साथ कार्यक्रम में, उनसे समझ लेते हैं। विशाली, मेरे को एक दिन का सौदा नहीं बनाना टाटा एलेक्सी में, मैं इसको पोजिशनली प्लेस करके रखना चाहता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, कंपनी अच्छी है, ब्रेकआउट अच्छा है, यानी कि जितने पैसे मेरे जाएंगे उससे कहीं ज़्यादा पैसे मेरे आ भी सकते हैं। तो इसलिए मैं ये क्यों ना एक्सपेरिमेंट करूँ। तो मैं एक लैब टेस्टिंग के तौर पर अपने टोटल पोर्टफोलियो में से करीब 2 से 5% इसको जगह दूंगा। 100 रुपये में से मैं 10 रुपये लगाऊंगा, मान लीजिए आप, तो मैं क्या आज ही लगा दूं, फिर 10 रुपये मैं करीब 300-400 रुपये नीचे लगाऊंगा, तो क्या उसमें 10 रुपये और फिट कर दूं, लगा दूं? एक बार जरा अपनी राय दीजिए, स्टॉप लॉस और टारगेट बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। डेफिनेटली। सो डिम्पली जी, ये स्टॉक मैं काफ़ी क्लोजली देख रही हूँ और मेरा काफ़ी व्यू पॉजिटिव है इस पे। मैं कहूँगी कि ये लेवल पे भी खरीदा जा सकता है, मुझे लगता नहीं है यहाँ से डिप आएगा, बट अगर हुआ तो 7400 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। ये सपोर्ट को ध्यान में रख के अक्यूमुलेट करिए, बिकॉज वेरी सून ये एक तो 9000 लेवल्स एक टारगेट मिल सकते हैं, और आगे जाके प्रोजेक्शंस जो हम देख रहे हैं, अगर ये स्टॉक में फॉलो अप स्ट्रेंथ दिखी 9000 लेवल के आगे भी, तो 9800 का प्रोजेक्शन है। सो फिलहाल ये एक अट्रैक्टिव लेवल बन रहा है 7400 के सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए।
ठीक है, जैसे मैंने आपसे वादा भी किया था और खुद मैम ने भी ये बताया कि वो खुद इसको ट्रैक कर रहे हैं और उनका मानना है कि शेयर काफ़ी बढ़िया से चल सकता है। मैंने आपको मंथली चार्ट भी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ और डेली भी। चलो मंथली छोड़ भी दे 1 मिनट के लिए, लेकिन डेली चार्ट भी अपनी स्क्रीन पर आप चेक कर लो ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि मैं किस चीज़ की और कैसे कैसे कौन कौन सी बात बोल रहा हूँ। अब आप देखेंगे डेली चार्ट में थोड़ा और इसको फाइन ट्यून करता हूँ। आप देखिएगा ये पूरी तरह से एक फनल है जिसको टिपिकल हम कहते हैं, उसके बिल्कुल लोअर एज पे आगे रुके हैं, बिल्कुल हम लोअर एज पे आके रुके हुए हैं। आपको मैं थोड़ा और ड्रैग कर देता हूँ तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। तो आप देखेंगे बिल्कुल हम लोअर एज पे आके रुके हैं, यहीं से एक ब्रेकआउट ड्यू है, जैसे ही होगा शूट कर सकता है। तो आप थोड़ा बहुत पोजीशन इसके अंदर डालिएगा। एक और चीज़, हम एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर चला देते हैं, हम सिर्फ डाटा के बेसिस पर, पैटर्न्स के बेसिस पर, मोमेंटो के बेसिस पर शेयर को छांट के आपके सामने रखते हैं। आप चाहें तो इसमें निवेश करें, आप चाहें तो इसमें ना भी करें, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करें और उनको ये बात ज़रूर बताइएगा कि 18 स्वदेश पे हमने देखा, हमको चार्ट बताया गया था, गेस्ट ने उसने रिकमेंडेशन दी ताकि आपको पक्का हो पाए, क्योंकि हमारी स्ट्राइक रेट तो काफ़ी बेहतर है इस मामले में। तो इसलिए आप फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, जैसे आपको ठीक बनता वैसे देखिए। लेकिन ये आज का हमारा इकलौता ब्रेकआउट शेयर आपकी लिस्ट के लिए है। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, तो ये हैं आज के कुछ ब्रेकआउट शेयर्स। अब कुछ